टेम्परेचर के बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर क्या होता है. सो प्रेशर इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन दैट यू माइट हैव ऑलरेडी हर्ड इन फिजिक्स. प्रेशर इज अ मेजर कि आप पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, उसका मेजर है प्रेशर, है ना. तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ये एरिया है, मान लीजिए कि आपका एरिया है ये ए, ठीक है. इस एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है. तो इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा ना वो होगा फोर्स बाय एरिया. मतलब प्रेशर तब ज़्यादा होगा जब आपका फोर्स बढ़ाएंगे या प्रेशर और एरिया घटाएंगे. अगर एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है. सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन. नाउ हम लोग देखेंगे कि गैस का जो प्रेशर होता है वो एग्जैक्टली क्या मीन करता है. यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि ये हम जो प्रेशर यहाँ पे जो बता रहे हैं ये एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है. कि आप कैसे किसी चीज़ का प्रेशर, कैसे किसी चीज़ का फेस चेंज करेंगे, हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करेंगे. गैस का इंटरनल भी प्रेशर होता है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं. When we will learn about gases, then we will discuss about the pressure जो कि गैस प्रोड्यूस करता है. इन जनरल जो बाहर से जो प्रेशर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर का जो बात कर रहे हैं वो ये है कि फोर्स, जितना फोर्स देंगे डिवाइडेड बाय कितने एरिया में दे रहे हैं, दैट इज प्रेशर, ठीक है. यू नो फोर्स, यू नो एरिया, यू जस्ट डिवाइडेड, यू गेट द प्रेशर, ठीक है. अब ऐसा यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर को एक नया ऐसा यूनिट बताया जा रहा है पास्कल, ठीक है. ब्लेज पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनको डेडिकेटेड है ये यूनिट, ठीक है. तो ऐसा यूनिट है ब्लेज, ऐसा यूनिट है पास्कल, ठीक है. ना 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ इट केम. नाउ ये तो हो गया एक नॉर्मल डेफिनेशन. फिर ये बात समझिए कि जो प्रेशर होता है, देर आर मेनी पीपल हु आर कंफ्यूज्ड बाय जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है. सो in the previous video where we have discussed pressure, we have already like mentioned this, but just एक रिमाइंडर के लिए कि जो एटमॉस्फेयर, जब हम लोग, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो द एटमॉस्फेयर जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे गैसेस हैं, गैसेस मूव कर रही हैं. तो गैसेस जब मूव करती है इतने एनर्जी के साथ, तो गैसेस तो नीचे भी मूव कर रही है, साइड में मूव कर रही है, हर डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो क्या हुई, जो मूवमेंट, जो गैस का जो मूवमेंट है एयर में हर तरफ, तो वो भी तो एक नीचे अगर आ रहा है तो एक फोर्स से वो नीचे आ रहा है ना, जो नीचे वो किसी से आके अगर टकराएगा, तो मान लो कि गैस मूव कर रहा है ना, तो अगर नीचे किसी चीज़ से टकरा रहा है तो ये भी तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा एक पर्टिकुलर एरिया पे. तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर on everything on the surface of earth is called atmospheric pressure. We have dealt it. If you want to like understand, learn more about it, go to that chapter and you will we'll make you understand कि वहाँ पे क्या, we try to make that thing clear there. तो यहाँ पे हम जस्ट रीआइटरेटिंग द फैक्ट कि एटमॉस्फेयर के होने के वजह से, एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसके होने के वजह से जो प्रेशर हम लोग पे लगता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. बहुत लोगों को ये फील नहीं होता है, हम ही लोग को, जैसे हम लोग स्टैंडिंग हियर, डू यू फील अ प्रेशर? नो. व्हाई? बिकॉज यू आर यूज्ड टू इट. हम लोग जन्म से लेकर थ्रू इवोल्यूशन, सिंस ह्यूमन बीइंग्स हैव एक्सपीरियंस्ड द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन देम, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. जैसे कि आपको जब नॉर्मल आप चलते हैं अर्थ पे तो आपको ग्रेविटेशनल पुल फील होता है? नहीं होता है. इट्स वेरी इजी. बट जो आप एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़े होंगे कि बहुत कोई एस्ट्रोनॉट्स, मान लीजिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने रह के जब वो लोग वापस आते हैं, वहाँ पे सिंस देर इज़ नो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सो उनका जो बॉडी है वो भूल जाता है कि ग्रेविटी में कैसे काम करते हैं, बिकॉज इट इज़ सो ईजी, आराम से मूव कर रहे हैं, है ना. तो वो एस्ट्रोनॉट जब फिर से ग्राउंड पे, मतलब अर्थ पे लौट के आता है या आती है, तो दे डोंट लाइक, दे हैव फॉर देयर बॉडी हैव फॉरगॉटन कि कैसे काम करते हैं. तो आप कोई वीडियो उठा के आप देखिए कि व्हेन एस्ट्रोनॉट्स कम बैक, सो दे आर
दे कैनॉट हैंडल देमसेल्व्स, वो गिर जाते हैं बिकॉज इतना प्रेशर, इतना ग्रेविटेशनल पुल का आदत जब छूट जाता है. सिमिलरली इसीलिए हम लोग को प्रेशर फील नहीं होता है. इट कैन बी प्रूवन बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट्स. सो वी हैव ऑलरेडी डन अ कैन वाला एक्सपेरिमेंट. उसको आप देखिए कि अगर कोक का कोई कैन लेंगे टू शो दैट द एटमॉस्फेयर एक्चुअली exerts a pressure on everything, that experiment is like very nice experiment. So you should go and watch that. So believe me, the atmosphere exerts a pressure on us. We might not feel it, but it is there. ठीक है. सो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली 1 atm. हम लोग ऐसे ही यूज 1 atm को इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दैट इज वन ऑफ द नॉर्मल प्रेशर्स दैट वी यूजुअली एनकाउंटर. हर जगह जब अगर अर्थ पे जाएंगे तो 1 atm के ही आसपास प्रेशर होता है. उसको हम SI यूनिट्स में कितना प्रेशर होता है, दिस इज द प्रेशर. देख रहे हैं इतना ज्यादा प्रेशर, 101 मतलब मान लीजिए 100,000 पास्कल्स टाइप का प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर के वजह से. सो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर. कीप दैट इन माइंड. द एटमॉस्फेयर exerts a huge amount of pressure on everything on the surface of earth. So this is called 1 atm. This is 101,325 pascals equivalent का प्रेशर होता है. So now I hope you have understand what pressure is, now what temperature is. Now let's see how these two factors, the pressure and the temperature, can be used to induce phase changes and interconvert phases from solid, liquid and gas.